स्वाति गंगोपाध्याय और मैं हूँ लाइफ कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हर बार आ जाती हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। आज जो वीडियो है ये इस बात पर बेस्ड है कि क्या आपका डेट ऑफ बर्थ लकी है या फिर अनलकी। अब ये तो सवाल हर किसी के मन में आया होगा एक ना एक बार कि क्या मेरा डेट ऑफ बर्थ भी लकी है, क्या मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो बाकी लोग कर सकते हैं या फिर नहीं। आज जैसे ही मैंने इस टॉपिक का नाम लिया, आप लोगों में से बहुत लोग ये सोचने लग गए होंगे ऑलरेडी कि वो कौन से क्राइटेरियाज हैं जो एक लकी डेट ऑफ बर्थ में होता है, क्या वो मेरे डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपका डेट ऑफ बर्थ लकी है या फिर नहीं है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा विद ऑल नोटिफिकेशंस, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, खूब सारे लोगों को शेयर भी कीजिएगा। तो और देर ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर कि क्या आपका डेट ऑफ बर्थ लकी है या फिर अनलकी। अब सवाल यह है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लकी कब मानेंगे। आपके पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। कोई भी डेट ऑफ बर्थ, किसी भी डेट ऑफ बर्थ को आप लकी तभी मानेंगे जब सक्सेस आपके पास होगा। अब सक्सेस क्या है? सक्सेस को हम 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं, 4 भागों में इसको बांट सकते हैं। वो क्या क्या है? पहला तो सक्सेस है, सक्सेस ऑफ गुड हेल्थ। आपका अच्छा हेल्थ रहना, कि आप कुछ भी करना चाहे, किसी भी फील्ड में जाना चाहे, कोई भी काम करना चाहे, आपका हेल्थ इश्यूज उसके बीच में ना टपके। दूसरा, रिलेशनशिप सक्सेस, कि आप जिस फैमिली में बिलोंग करते हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, आपके दोस्तों के साथ, आपके मित्रों के साथ, आप जिससे शादी करने वाले हैं या फिर शादी कर चुके हैं उसके साथ, या फिर आपके आने वाले पीढ़ी के साथ आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो। तीसरा है आपका एजुकेशनल सक्सेस, यानी कि जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई करना चाहते हैं उस फील्ड में आप सक्सेसफुल हो, या फिर आप अच्छे से खूब पढ़ लिख कर बड़े हो और उसी एजुकेशन के थ्रू अपनी सक्सेस की तरफ आगे अपना पैर बढ़ा पाए। यह है तीसरा सक्सेस। और चौथा सक्सेस क्या है? चौथा सक्सेस है फाइनेंशियल सक्सेस, यानी कि आप अपने आप को ठीक से एस्टैब्लिश कर पाए उसी पढ़ाई के थ्रू, यानी कि आपका करियर बना पाए, आपका करियर का सक्सेस। एक और भी सक्सेस है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया, मैंने आपको बोला कि 4 ही फॉर्म्स है सक्सेस के, क्योंकि उस बारे में इस वीडियो में नहीं इंक्लूड करना ही अच्छा है। वो है पर्सनल डेवलपमेंट, जो आपके हर सक्सेस का अंग जरूर होता है लेकिन दिखता बहुत कम है। यानी कि आप अपने आप को जितना भी पर्सनली डेवलप कर पाएंगे उतना ही सक्सेस आपके पास आता जाएगा। अब ये तो हमने डिस्कस कर ली कि 4 वो पार्ट्स जो आपको सक्सेस दे सकता है, और ये भी हमने सोच लिया कि जो भी इंसान सक्सेसफुल है लाइफ में उसी का डेट ऑफ बर्थ जाहिर सी बात है लकी होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है? जी हाँ, एक तरफ से देखा जाए तो सक्सेस वाला जो बात मैंने अभी कहा वो तो बिल्कुल सच है कि यही 4 क्राइटेरियाज है इंसान के लाइफ में सक्सेस पाने का। लेकिन अगर आप डेट ऑफ बर्थ का बात करें तो मैं ये कहूंगी कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ कभी भी लकी या फिर अनलकी नहीं होता। आपने जिस दिन इस दुनिया की रोशनी को देखा, जिस दिन आपको परमात्मा ने यहाँ मनुष्य जीवन दिया है, जिस दिन आपके माँ के कोख से आपने जन्म लिया है, वो दिन कभी भी अनलकी नहीं हो सकता। हर एक डेट ऑफ बर्थ लकी है, और हर एक डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसे अगर आप अनकोड कर पाए तो फिर आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता है। अब वो सीक्रेट्स क्या हैं? चलिए इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब देखिए, कोई भी डेट ऑफ बर्थ को जब आप लेते हैं तो उस डेट ऑफ बर्थ में काफी सारे नंबर्स होते हैं, और यही नंबर्स हमें स्ट्रेंथ देते हैं और इसी से हम अपनी सक्सेस को जज कर पाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जितने नंबर्स और जो नंबर्स आपके पास हैं वही मेरे पास हो या फिर किसी और के पास हो।
आपके पास कुछ नंबर्स होंगे, मेरे पास कुछ और नंबर्स होंगे, किसी और के पास कुछ और नंबर्स होंगे। और हम इसीलिए ये जज नहीं कर सकते हैं कि क्या आपका डेट ऑफ बर्थ मुझसे अच्छा है या फिर मेरा किसी और से अच्छा है, क्योंकि हर एक नंबर का अपना अपना एट्रीब्यूट्स होता है, अपने अपने ट्रेट्स होते हैं, अपने अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं और अपना अपना वीकनेसेस होते हैं। अब आपके पास जो नंबर्स हैं उसका भी कुछ स्ट्रेंथ्स होते होंगे, कुछ वीकनेसेस होते होंगे। मेरे पास जो नंबर्स हैं उनका भी कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेसेस होते होंगे। अब हमें क्या करना है? हमें स्ट्रेंथ्स को यूज करना है और वीकनेसेस को कम करते रहना है। स्ट्रेंथ्स को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाकर अपनी लाइफ के हर इंपॉर्टेंट जगह पे यूज करना है और अपने वीकनेसेस को अवॉइड करते हुए जितना हो सके अपनी लाइफ में आने नहीं देना है। अगर ये हम कर पाए तो फिर सक्सेस हमारे साथ होगा और हमारा डेट ऑफ बर्थ भी लकी कहलाएगा, या फिर हमारे पास हमारे दृष्टिकोण से ये लकी होगा। अब अगर आपके पास, सोचिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 3 नंबर है जो मेन है, आपके पास 7 नंबर है, आपके पास 5 नंबर भी है, या फिर सोचिए सिर्फ 3 और 7 है। अब आप अगर किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में चले जाते हैं, जैसे कि डॉक्टरी में चले गए या फिर टीचिंग में चले गए, तो फिर आप क्लिक कर जाएंगे। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो 2 नंबर्स हैं आपके पास, या ये जो 4-5 नंबर्स हैं आपके पास, वो एग्जैक्टली किस ट्रेड के लिए, किस प्रोफेशन के लिए अच्छा है। तभी आप उस प्रोफेशन को सिलेक्ट कर पाएंगे, उसके बारे में पढ़ाई कर पाएंगे, उसी के बारे में अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर पाएंगे और फिनेंशियल सक्सेस को पा सकेंगे। ये जानते नहीं हैं हम, इसीलिए कुछ लोग हैं जो अनसक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग हैं जो सक्सेसफुल रहते हैं। अगर हम इसको प्लान करके चल पाए कि हमारे पास वो कौन से नंबर्स हैं जो हमारे लिए स्ट्रेंथ्स है और उसी के ऊपर बेस करके हम चले, तो फिर हम जरूर सक्सेस को पा सकते हैं। ये तो फाइनेंशियल सक्सेस का बात हो गया। अब हेल्थ पे आते हैं या फिर रिलेशनशिप में आते हैं। अगर हम हेल्थ का बात करें तो कोई ऐसा होता है, किसी का ऐसा हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बीमार पड़ते ही नहीं हैं। अब जो भी बार बार बीमार पड़ते रहते हैं उनका सक्सेस कुछ हद तक हेल्थ के वजह से रुक जाता है या फिर स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं उनके लाइफ में। तो उन्हें ये जानना जरूरी है कि वो कौन सा नंबर है जिसकी वजह से उनकी ये सिकनेस है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। थ्रू 2 wheels of our life, one is numerology and the other is वास्तु। अगर इन दोनों को हम रेक्टिफाई कर ले, यानी कि जहां आप रहते हैं उस रेसिडेंस का जो भी फॉल्ट्स है, जो भी डिफेक्ट्स है, उसको रेक्टिफाई कर ले और आपका जो नंबर्स है उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान के उसी हिसाब से हम चले, और जो भी टाइम है, जिस टाइम पे आपको जो करना है उसी हिसाब से उसी टाइम पे आप वही करें, तो फिर ये सक्सेस जो है आपसे ज्यादा दूर नहीं है। सिर्फ आपको इन्हीं मिस्ट्रीज को डिकोड करना है, और इसके लिए या तो फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी न्यूमरोलॉजी और वास्तु की, या फिर आपको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है पढ़ाई में और इससे अर्न करने में तो इट्स वेरी गुड, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्टर में अपने प्रोफेशन के हिसाब से इसको अपनाने में, तो फिर आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी एक बात आता है, जरूरी नहीं है कि आप अगर इसको सीख ले तभी आप इसको प्रोफेशन बना पाएंगे, क्योंकि ये भी जरूरी है कि ये नंबर्स आपके पास हो जिससे आप वास्तु या फिर न्यूमरोलॉजी को सीख पाएंगे या फिर उसको अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपना पाएंगे। अगर वो नंबर्स आपके पास नहीं है तो फिर ये जरूरी नहीं, ये ठीक रास्ता नहीं होगा कि आप उसके किसी कोर्स में भर्ती हो जाए या फिर उसको अपने प्रोफेशन के हिसाब से लेने की कोशिश करें। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी किसी प्रोफेशनल से, चाहे वो वास्तु हो या फिर न्यूमरोलॉजी हो उसका, और लेने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए वो कौन से नंबर सूटेबल है जिसको आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं थ्रू आउट योर लाइफ, एंड यू कैन मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। तो मिस्ट्री बस इतनी सी है, सिर्फ देरी है तो उसे डिकोड करने की दोस्तों। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके नंबर्स के लिए कौन से प्रोफेशंस अच्छे हैं, तो फिर आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप ये पता कर ले कि क्या वो नंबर्स आपके पास है जो आपको ऑकल्ट साइंस में सक्सेस दिला सकता है, यानी कि न्यूमरोलॉजी या फिर वास्तु में।
अगर आपको ये जानना है तो आप मेरे इस लिंक पे दिए गए उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पे मैंने ये साफ बताया है कि न्यूमरोलॉजिस्ट होने के लिए या फिर इसको एज अ प्रोफेशन लेने के लिए आपको एग्जैक्टली कौन से नंबर्स की जरूरत है या फिर आपके अंदर कौन सी चीजों की जरूरत है एज पर न्यूमरोलॉजी। तो वो आप देख सकते हैं, देख के आप पता कर सकते हैं। अगर वो है तो आप सीख सकते हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु। उसके लिए मेरे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन टेक इट फ्रॉम एनीवन whom you want। और अगर आपके पास वो नंबर्स नहीं है, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू सी दैट यू डोंट हैव दोज नंबर्स, इन दैट केस आप मेरे पास आ सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। उसके लिए फिर से मैं बोलूंगी कि नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं और उस हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान्ड वे से सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके लिए सबसे लकी डे है और वो हर किसी के लिए लकी डेट है। तो यही तक था आज का वीडियो दोस्तों। आज मैं यहीं पे एंड अप करूंगी और अगली बार लेके आऊंगी आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।